हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा लास्ट क्लास में हमने कुछ आइसोमेरिज्म की बात की थी और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। चलो बेटा उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, देखो बेटा ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर। तो अगर 1 और 2 की बात करें तो बेटा ये हमारे बनेंगे चेन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे 2 चेन है, यहाँ पर एक। अगर 2 और 3 की बात करते हैं तो बेटा ये पोजीशन बनते हैं। देखो पहले मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पे था, अब इधर आ गया। उसके बाद 1 और 30 की बात करें तो ये भी चेन आइसोमर हो गए। ठीक है बेटा। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। देखो बेटा इसको मिथोक्सी ग्रुप बोलते हैं। और बेटा देखो ये फिनोल और मिथाइल ग्रुप है, तो ये ईथर वाला ग्रुप हो गया, ये एल्कोहल वाला, तो दोनों अलग अलग हो गए बेटा, तो ये फंक्शनल हो जाएगा। अगर बात करें ये भी मिथोक्सी, ये भी एल्कोहल, ये भी फंक्शनल हो जाएगा। बेटा ये क्या है? एल्कोहल, और ये क्या बन गया? फिनोल, ये भी फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे बात करें मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, पोजीशन चेंज हो रही है तो ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। फटाफट आंसर कीजिए बेटा, लिख लीजिएगा। अब हेडिंग डालिए बेटा इसमें फंक्शनल आइसोमर्स। चलो फंक्शनल आइसोमर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? तो बेटा फंक्शनल आइसोमर की बात करें हम, फंक्शनल आइसोमर वो होते हैं आपके जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो हम ये लिख सकते हैं which compound having same molecular formula but different, same molecular formula but different functional group। क्यों बेटा? डिफरेंट functional group, which compound having same molecular formula but different functional group is called functional FGI। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बेटा इसको? FGI, functional group isomers। ठीक है बेटा। चलो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। जैसे आपके सामने मैंने लिखा CH3CH2OH। बताइए बेटा इसमें कितनी कार्बन है? इसमें 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है। इसको हम बोलते हैं बेटा एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल। एंड अगर मैं इसको ऐसे बना दूं CH3OCH3, इसमें भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ये क्या बन गया बेटा? ईथर। ये आपस में दोनों क्या हो गए बेटा? फंक्शनल। ये ईथर का ग्रुप है और ये बेटा एल्कोहल का है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद सेकंड, ऐसी आपके सामने बेटा मैंने अगर लिया CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, ऑक्सीजन सेम हो, सब कुछ। अब देखो इसी को मैं कैसे बना सकता हूँ? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बताइए बेटा ये क्या बन गया आपके लिए? बोलो बेटा क्या बना ये? फंक्शनल। देखो कीटोन, इसमें भी 3 कार्बन है, उसमें भी 3 कार्बन है, ये कीटोन, ये भी आपस में क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमर। तीसरा मैंने एग्जांपल लिया CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड। एंड इसका CH3CH हम क्या लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा इसमें देखो कितनी कार्बन है? 3। इसको एसिड बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर। देख लो बेटा ये भी अलग है, समझे? ऐसे हम फोर्थ वाला ले सकते हैं, एसिड एस्टर आपस में फंक्शनल है, एल्डिहाइड कीटोन है, एल्कोहल ईथर है। ये इस तरीके से बेटा सब एक दूसरे के साथ क्या है? फंक्शनल आइसोमर। फोर्थ बात करें बेटा CH3, मैंने लिखा बेटा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH2Cl।
इसको क्या बोलेंगे बेटा? कीटोन। क्या बोलेंगे इसको? कीटोन। मैंने लिखा बेटा ये कीटोन। एंड CH3 C, और यहाँ पे ले लो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। देखो बेटा क्लोरीन अब किसके साथ जुड़ गया? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो इसको एसिड हैलाइड बोलते हैं, इसको कीटोन। तो दोनों आपस में भी क्या बन गए बेटा? ये भी नंबर ऑफ एटम सेम है। ये भी क्या बन गया बेटा आपस में? बोलो, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 5th नंबर। इसी तरीके से बेटा हम और बना सकते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। बेटा इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं इसको? अमाइड। क्या बोलते हैं इसको? अमाइड। और ये कौन सी डिग्री का बेटा? 1 डिग्री का। तो वैसे मैं इसको दूसरा पेयर बना सकता हूं एंड करके, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा NH CH3। देखो बेटा कार्बन सेम होंगी, ये 2 डिग्री का हो गया। ऐसे इसका मैं तीसरा बना सकता हूं बेटा, CH3 C, और यहां पे ले लो बेटा C डबल बॉन्ड O एंड CH3 बेटा ये भी आपस में, ये भी देखो ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है। बेटा ये आपस में तीनों क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे। क्या होंगे बेटा? ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको बेटा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? फटाफट नोट करो आगे। 6 नंबर। और भी बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं इसी तरीके से। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। अमीन्स आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे बेटा अमाइड होते हैं, वैसे अमीन्स भी आपस में आपके फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है बेटा, वैसे ही हम और भी बना सकते हैं। देखो 6 नंबर 7। अभी हम कुछ एग्जांपल अभी कुछ समय पहले डिस्कस किए थे। इसको बोलते हैं एनिसोल, OCH3। इसको एनिसोल बोलते हैं या मिथोक्सी बेंजीन। अब बेटा इसको मैं ऐसे बना दूं OH और यहाँ पर CH3, इसको फिनोल बोलेंगे। ये भी आपस में FGI होंगे बेटा। क्या होंगे बेटा आपस में? ये भी FGI। 8 नंबर। इसको बेटा मैं फिनोल लिखूं, लेकिन यहाँ बेटा सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? मोलिकुलर फॉर्मूला। समझे क्या? इसी तरीके से मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ बेटा, डबल बॉन्ड O, इसको बेटा लैक्टोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लैक्टोन। अगर इसको बेटा मैं ऐसे लिख दूं, अभी भी तो ये लैक्टोन था, अब ये लैक्टोन से क्या बन गया? देखो कीटोन। क्या बन गया बेटा? कीटोन। ये ईथर ग्रुप हो गया, ये आपका कीटोन हो गया, और ये क्या बेटा? एस्टर ग्रुप, लैक्टोन। तो ये भी आपस में दोनों क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमर है। ऐसे अमीन के साथ भी बना सकते हैं। 9 नंबर में बनाना चाहो तो बेटा ऐसे O, यहाँ पर NH, ऐसे करके बेटा 6 मेंबर एंड इसका दूसरा बना दो। ये अभी अमाइड ग्रुप है, और इसको कार्बन नीचे नाइट्रोजन को शिफ्ट कर दो इस तरीके से, और NH लगा दो। अभी कीटोन और अमाइन ग्रुप बन गया। समझे बेटा? तो इस तरीके से हम फंक्शनल आइसोमर बना सकते हैं। फटाफट लिखिएगा। इसी तरीके से 6, 7, 8 और भी बेटा एग्जांपल बनते हैं इसके, डिफरेंट टाइप के कर लेते हैं इनको। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप उनका डिफरेंट होना चाहिए बेटा। अगला एग्जांपल अगर हम लिखना चाहे इसमें, जैसे मैं बात करूं डबल बॉन्ड 9, 10 हमारा एल्कीन और एल्काइन, ये भी आपस में क्या होते हैं बेटा? एल्कीन और एल्काइन भी कहते हैं। ये डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इनको 1 डिग्री सफिक्स बोला जाता था। और सफिक्स कौन होते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप है। नंबर 11 और भी एग्जांपल बन सकते हैं, जिस तरीके से बेटा हम बना सकते हैं। जितनी भी कंडीशन बन सकती है बेटा, हम सारी कंडीशन को यहाँ बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लो। इसी तरीके से इसको भी बोलते हैं बेटा NO2 एंड ONO, नाइट्राइडो, ONO। अगर आपका लिंकेज ऑक्सीजन से जुड़ रहा है नाइट्राइडो, अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो नाइट्रो। ये भी आपका बनता है बेटा। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 12 में क्या कर सकते हो बेटा? CH3
CH2Cl, इसी तरीके से CH3 CH2NC। यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ये साइनाइड हो जाएगा। ये भी आपका क्या बनेगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फटाफट नोट कर लो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमने बनाए हैं बेटा सभी आपको समझ में आ चुके होंगे बेटा इस तरीके से। और भी हम बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, बनाने के लिए बेटा। ऐसे जैसे नंबर 13 हो गया, मैंने लिया बेटा इसमें और क्या बना सकते हैं इसमें, और क्या बन सकता है, अभी याद आ रहा था। कीटो एंड इनोल, कीटो इनोल भी आपस में फंक्शनल आइसोमर है 14। और क्या बन सकता है बेटा, ठीक है, एक लास्ट है इसमें अमाइड एंड ऑक्साइन, ठीक है। तो ये सारे भी बेटा आपके फंक्शनल आइसोमर बनते हैं, ठीक है। तो जितनी भी कंडीशन बनती थी, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, हमने बेटा यहाँ पर सारी डिस्कस कर ली है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होगा अगर फंक्शनल आइसोमर बनेगा, और फंक्शनल ग्रुप सबके डिफरेंट होंगे। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर हम एक साथ सीखेंगे सबको। उसके बाद हेडिंग डालो बेटा रिंग चेन। क्या पढ़ेंगे बेटा फंक्शनल के बाद, रिंग चेन। रिंग चेन वही सेम डेफिनेशन, which compound having same molecular formula, which compound having same molecular formula but different, same which compound having same molecular formula but different, डिफरेंट क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट ओपन चेन, डिफरेंट क्या हो बेटा, ओपन चेन और साइक्लिक रिंग, ठीक है बेटा। आपके उसमें एक ओपन चेन हो और एक साइक्लिक, ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। एक ओपन चेन बने तो दूसरी क्या बने बेटा, साइक्लिक रिंग, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा बेटा आपका, बोलो फटाफट, रिंग चेन। अब देखो कैसे, एग्जांपल लिया बेटा मैंने, जैसे मैंने आपके सामने C3H6 लिया। याद रखना जब भी बेटा रिंग चेन बनेगा तो रिंग चेन में साइक्लिक तो डबल बॉन्ड जरूर आएगा। तो सबसे पहले आपको DU निकालना है। तो DU कैसे निकालते हैं, अगर उसका डबल आ रहा है तो एक डबल बॉन्ड होगा, डबल से कम आ रहा है तो दो होंगे, और डबल में दो ऐड कर लोगे तो 0 सैचुरेटेड। तो बेटा इसका डबल करो, DU एक हो जाएगा। अब इसको दो तरीके से आप बना सकते हो, कैसे बेटा, एक CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और बेटा इसको ऐसे भी तो बना सकते हो आप, 3 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग। देख लो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट आपको ओपन चेन और साइक्लिक दोनों अलग अलग है, समझे बेटा। इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, रिंग चेन। नंबर 2, इसी तरीके से बना सकते हो C4H8। क्या बना सकते हो बेटा, C4H8। तो इसका DU कितना आएगा, 8। तो बेटा देखो C C C C, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, समझे। और दूसरा क्या बना सकते हो, 4 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग। बाकी ये देखो तुम इसकी बैलेंसिंग पूरी करोगे, CH2H H2 और H3। आगे बेटा काउंट कर लो, देखो 3 और 2 5 और 1 4 2 8। इसमें पूरा करोगे बेटा 8 8 8 8 8 8, समझे बेटा। इसमें 8 ही हाइड्रोजन आएंगे। इसका दूसरा भी बना सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। तो देखो बेटा ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों के एटम सेम है। तो ये रिंग वाला है, ये ओपन वाला है, ये आपस में ये भी क्या है बेटा, चेन आइसो, सॉरी ये भी आपस में दोनों क्या है, रिंग चेन आइसोमर। तो बेटा 3 मेंबर्ड के साथ भी है ये और 4 के साथ भी है, समझे। लेकिन एक ओपन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बेटा, साइक्लिक। अगर एक ओपन है एक साइक्लिक है तभी वो रिंग चेन बनेगा। और हमें पता है बेटा ऑल
all ring chain isomers, all ring chain isomers are functional isomers, but reverse is not true. समझिए बेटा, मतलब जितने भी फंक्शनल आइसोमर है वो रिंग चेन नहीं बन सकते, लेकिन जितने भी रिंग चेन है वो सब फंक्शनल। तो सर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो प्रायोरिटी आगे देखेंगे बेटा। वैसे जो प्रायोरिटी मिलती है रिंग चेन को ज्यादा मिलती है। अगर तुम यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। किसको मिलती है? RCI रिंग चेन आइसोमर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है FG से। अगर एक ही ऑप्शन में फंक्शनल भी दे रखा हो और रिंग चेन भी, और आपको पता है वो रिंग चेन है और ऑप्शन में फंक्शनल भी दे रखा है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी बेटा ज्यादा? रिंग चेन को। इससे अगला आता है बेटा, अगर हम बात करें रिंग चेन के बाद आता है इसमें मेटामर्स। क्या आता है बेटा? मेटामर्स। अगर मेटामर्स की बात करें तो ये क्या आता है बेटा? which compound, वही सेम, which compound having same molecular formula but different, which compound having same molecular formula but different, क्या होना चाहिए बेटा? डिफरेंट कार्बन चेन या फिर एल्काइल चेन, समझे? एल्काइल चेन with attached of polyvalent और bivalent ग्रुप्स। जो भी आपके बाइवैलेंट ग्रुप्स होंगे उनसे जो चेन जुड़ी होगी बेटा वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। एल्काइल चेन बोल दो, कार्बन चेन। जैसे एग्जांपल लिया, अभी हम पहले लिख रहे थे बाइवैलेंट या पोलीवैलेंट। बाइवैलेंट ग्रुप जैसे आपके सामने लिखा बेटा मैंने नंबर 1 C डबल बॉन्ड O CO, ये एस्टर ग्रुप। बेटा एसिड कभी भी आपका, कभी आप गलती से बना लो कि यार एसिड बन सकता है, तो बेटा एसिड CO, ये एसिड हो गया बेटा। और एसिड की पहचान क्या है? C डबल बॉन्ड O H होना चाहिए, लेकिन जैसे इसको हटाओगे तो यहाँ कार्बन चेन जुड़ेगी तो एस्टर बन जाएगा। तो एसिड कभी भी पॉलीवैलेंट ग्रुप नहीं बनता है। तो हम बात करते हैं बेटा एस्टर से। नंबर 1 COOR, ये कार्बन चेन जुड़नी चाहिए इसके अगल बगल में। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं COO, एनहाइड्राइड भी बनता है बेटा। इसके अगल बगल में कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तीसरा हम ले सकते हैं CO अमाइड NH, एक हाइड्रोजन हटा दो, अगल बगल में कार्बन चेन लगा दो। फोर्थ हम बना सकते हैं बेटा ऑक्सीजन, ईथर का भी बनता है। फिफ्थ हम बना सकते हैं सल्फर भी दिखाता है बेटा, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन दिखा सकता है वैसे सल्फर भी दिखा सकता है। 6 नंबर की बात करें बेटा हम, और किसका बना सकते हैं? अमाइड का हो गया, कीटोन का भी, ठीक है, कीटोन का भी बना सकते हैं बेटा। एल्डिहाइड का नहीं बनेगा क्योंकि एल्डिहाइड में H होना जरूरी है, तो उधर कार्बन चेन जुड़ेगी तो फिर से वो कीटोन बन जाएगा। तो इसमें एल्डिहाइड भी लिख सकते हो बेटा, लिखना चाहो तो। इसमें एल्डिहाइड का भी नहीं बनेगा, कीटोन का बनेगा। 6 कीटोन का दोनों साइड इधर से। अमीन का भी बन जाता है बेटा, नाइट्रोजन का 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन होता है ना, होता है, समझे बेटा। और बताइए किसका बन सकता है? अमाइड का बन गया, और किसका बन सकता है? चलो एक्सेट्रा जो भी हमारे हैं, बट मेनली आपको इन्हीं ग्रुप में से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कर लो बेटा नोट करो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलो अब इसके एग्जांपल दिखा देते हैं बेटा आपको। एग्जांपल कैसे मिलेंगे देखो, आपके जो मेटामर्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। मेटामर्स आर टू टाइप्स। मेटामर्स आर टू टाइप्स। नंबर एक, नंबर दो। एक होते बेटा इंटरनल मेटामर्स और एक होते बेटा इंट्रा बोल दो, इंट्रा मेटामर्स। ठीक है बेटा। चलो इनको आप एग्जांपल भी समझ लेंगे दोनों को क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया फर्स्ट, मैंने पहले एग्जांपल से उठाया सी, यहां पर कार्बन चेन लो बेटा, CH3 CH2 CH2 CO O CH3। देखो बेटा यहाँ पॉलीवैलेंट ग्रुप, ये फिक्स रहना चाहिए। इसके बगल अगल बगल में क्या चेंज होनी चाहिए, कार्बन चेन। अब देखो इसमें एंड, अब देखो बेटा इधर कितने कार्बन की चेन है, 3, इधर कितने की, 1। अगर ये चेंज होकर इस तरीके से हो जाए, डबल बॉन्ड O O CH2, सब कुछ सेम रहेगा बट कार्बन चेन चेंज हो जाएगी। देखो इधर 3 की थी, इधर 2 की हो गई। इधर देखो बेटा, इधर देखो 1 की थी, इधर 2 की हो गई। समझे। और देखो पॉलीवैलेंट यहां भी सेम था, यहां भी सेम है, सेम है ना बेटा। अब दोनों जगह सेम है लेकिन कार्बन चेन अगल बगल वाली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझे, जो पॉलीवैलेंट से जुड़ी होती है। तो बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स। अब देखो तुम्हें पता चल रहा है अंदर ही अंदर कार्बन का चेंज हुआ। देखो ये वाला अंदर से कार्बन निकल के इधर चला गया, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल। तो अगर इसको लिखना चाहोगे तो कौन सा मेटामर बनेगा, ये इंटरनल मेटामर्स। क्या मेरी पहचान समझ में आ रही है बेटा। अगर मैं इसका इंट्रा बनाऊं तो कैसे बनेगा, इसको देखो ऐसे लिख दो CH3। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंट्रा का, CH2 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 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। ठीक है बेटा। इसका दूसरा पेयर बनाओ, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। देखो बेटा इधर कार्बन चेन कितने की थी, 4 की, और इधर कितने की होगी, 3 की। इधर 2 की थी, इधर 3 की, लेकिन ये ब्रांचिंग में आ रही है। तो जहां ब्रांचिंग में आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मेटामर्स। याद रखोगे बेटा। तो ब्रांचिंग में आएगी तो इंट्रा, और जो अंदर ही अंदर कार्बन चेन चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल बोलेंगे। समझे बेटा। तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, आइडेंटिफाई करके बताइए। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे इंटरनल कौन है इंट्रा कौन है, मैं आपसे बस ये पूछूंगा कि ये मेटामर्स है या नहीं है। अच्छा कुछ ऐसा केस नहीं बन रहा, देखो बेटा जैसे यहाँ 3 कार्बन की चेन है, 2 की कन्वर्ट हो गई, चेन आइसोमर वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हूँ। देखो इधर 1 है तो इधर कितनी होगी, 2, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सब पेज सेम है, तो बेटा इनको चेन आइसोमर भी बोलते हैं। तो नोट करके लिखे कि ऑल, क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑल मेटामर्स आर चेन आइसोमर। समझे। बट all metamers are chain isomer but reverse is not true। समझे क्या, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है बेटा मेटामर्स का ज्यादा होता है चेन आइसोमर से। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ 4 की, यहाँ की 3 की हो रही है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, तो ये चेन आइसोमर की प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। समझे बेटा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ लिखने वाला हूं, फटाफट आंसर करके बताइएगा वीडियो पॉज करके कि किसका आंसर क्या होगा, कि ये मेटामर्स है या फिर नहीं है, कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। हमने किया है अरे हाई अरे हनी अरे हनी हनी ता
चलो करते हैं शुरुआत। थर्ड एग्जांपल, दो हमने लास्ट टाइम लिख लिए थे, तीसरा। अब हम कुछ गेम खेलेंगे बेटा, आपको बताना है कि ये मेटामर्स है या फिर नहीं। CH3 CH2 CH2 NH CH3 एंड इसका पेयर बनाया CH3 CH2 NH CH2 CH3। 4 नंबर का मैंने बनाया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। 5th नंबर का मैंने बनाया ऐसे ऐसे, ये करके दिखाओ। अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, जल्दी से बताओ, बताओ ना। अल्लाहू अकबर। चलो करके देखो। लिखते रहो, जागते रहो, डरना नहीं, सोते रहो। समझा क्या? तू सो गया था, मुझे पता था, इसलिए मैंने तेरे को जगा दिया। मुन्ना सो गया था, जाग जा बेटे, वरना गब्बर आ जाएगा और गब्बर ले जाएगा किसको? तुमको। चलो आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, फटाफट वीडियो को रोक के आंसर करके बताइएगा। चलो बेटा करें स्टार्ट। सबसे पहले चलो भाई एक 11 नंबर और देख लेते हैं। ये ठीक है, तुम्हें पागल बनाया जाएगा और तुम बनते चलोगे। बेटा सबसे पहले जब भी आपको मेटा आइसोमर्स देखने हैं तो सबसे पहले आपको कार्बन काउंट कर लेनी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स देख लेने कि सब में सेम है या नहीं है। जिसमें नहीं होंगे वो मेटामर्स की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करेगा। समझे? समझे? अच्छे बच्चे हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, भैया सब कुछ मैच हो रहा है। इधर 3 कार्बन की चेन, इधर 2, इधर 1, इधर 2, भैया मेटामर्स बन गए। ये मेटा आइसोमर MI। अब कौन सा है? इंटर है, इंट्रा है, वो आप खुद से ढूंढते रहिएगा। ठीक है,
इसमें देखिए बेटा 1 2 1 2 1 2 3 1, ये भी मेटामर होगा। इसमें देखो ओहो, इसका आंसर क्या आएगा? अरे भैया इधर बेंजीन है, इधर साइक्लोहेक्सेन है, इधर साइक्लोहेक्सेन। अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये मिरर इमेज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ऑक्सीजन के अगल बगल में। इसको बस शीशे के सामने ऐसे रखा, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, ये कुछ नहीं है, ये मेटावर्स नहीं है। हाँ ये है, क्योंकि यहाँ पर बी आर ग्रुप किससे जुड़ा है? बेंजीन से, और यहाँ किससे जुड़ा है? साइक्लोहेक्सेन से। ये होगा। यहाँ पर देखो बेटा, इसको बोलो सेवंथ वाले को क्या है? सेवंथ वाला मेटामर्स नहीं है। देखो यहाँ पे Br था, यहाँ Cl लग गया, यहाँ Cl था, यहाँ Br। बेटा यहाँ पे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये पोजिशनल आइसोमर है। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में एग्जांपल डाला गया है, ये पोजिशनल है, पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ही हमें मेटामर्स मिलेगा। समझे? तो यहाँ तो बेटा बेंजीन की पोजीशन चेंज हो रही है, एक बार यहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है तो दूसरी बार क्लोरीन आ रहा है, तो एक पोजीशन हो गया। ये पॉलीवैलेंट ग्रुप है, ये भी पॉलीवैलेंट ग्रुप है। ओहो, यहाँ पर हम लगाना भूल गए, गोल अंडा लगा लेना। समझे बेटा? अब देखो यहाँ CO से कौन जुड़ा है? बेंजीन। यहाँ CO से कौन जुड़ा है? साइक्लोहेक्सेन। एनवायरनमेंट चेंज हो गया, इसका मतलब ये भी कैसा आइसोमर है? मेटामर्स है। इसकी बात करें बेटा, देखो इसमें इधर 1 2 1 2, इधर देखो 1 इधर 3, मतलब ये ब्रांचिंग में चला गया, इंट्रा बन गया, लेकिन ये भी मेटामर्स है। दोनों साइड का एनवायरनमेंट क्या हो गया बेटा? चेंज, क्योंकि पॉलीवैलेंट ग्रुप बनता है। अब यहाँ पे देखो सल्फर से कौन जुड़ा है? सल्फर से बेंजीन, और यहाँ सल्फर से कौन जुड़ा है? ये भी दिखाएगा बेटा, ये भी मेटामर्स है। इसकी बात करें 11 वाले की, 11 वाले में देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6, ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन चेन दोनों की क्या है? अलग अलग है। एक में 5 कार्बन आ रहे हैं, एक में 6 आ रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहली डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है? सेम होना चाहिए। नोट कर लो बेटा, ये तुम्हारा मेटामर्स पूरा, ये आइसोमर वाला पार्ट खत्म हो गया है। टोटोमेरिज्म बचता है, उसको स्टार्ट करने से पहले अब हम आपको आइसोमर निकालना सिखाएंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने आइसोमर बन सकते हैं। नोट कर लो बेटा इसको। अब हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हेडिंग बनाना बेटा हमें, और उसको हमें डिस्कस करना है। चलो ये करके दिखाओ। हेडिंग फाइंड आउट पॉसिबल structural isomers in given compound। ठीक है, चलो कैसे निकालते हैं बेटा? ये हेडिंग भी होगी, अपने आप में क्वेश्चन हो गया। जैसे आपसे बोलेगा, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया बेटा, यहाँ पर C4H10। पहले एल्केन में सीखते हैं बेटा, पहले हम निकालेंगे एल्केन में। हेडिंग डालो एल्केन, फिर एल्कीन और एल्काइन सीखो। जैसे मैंने C4H12 दिया, DU0। ठीक है, अब देखो बेटा DU0 है, तो सबसे पहले हम ओपन चेन में बनाएंगे बेटा। ओपन चेन में बनाओ, क्योंकि DU0 सारे ओपन चेन के बनने हैं। बनाइए। नंबर 1, कितने कार्बन की चेन? सब सिंगल बॉन्ड आएंगे बेटा, 4। पहले मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, एक आइसोमर बन गया। आइसोमर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर सारे क्या होने चाहिए? एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा, अब देखो 4 के बाद कितने की चेन बनेगी? 3 की। नंबर 1। नंबर 2 कैसे बनेगा? C C C। बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले 4 की थी, अब 3 की हो जानी चाहिए। कितने बने बेटा? कितने बने इसमें? बेटा 3 में नहीं बनेगा, 3 में एल्केन का नहीं बनेगा, क्योंकि 3 में सेम रहेगा। क्योंकि अगर तुम चाहो तो 3 में सोच रहे होगी सर 3 में तो बना सकते हैं, C4H। बेटा 3 कार्बन की चेन बनेगी, इसको तोड़ो, तोड़ के कहाँ लगाओगे? यहाँ, फिर भी 3 की होगी। इसमें पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग कितने से होगी बेटा? 4 से होगी। तो मिनिमम अगर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर एल्केन में बनाने हैं, कितनी कार्बन लेनी पड़ेगी? कितनी कार्बन की चेन? 4 की। तो बताओ बेटा C4H12 में बताओ कितने आइसोमर आए? बताओ टोटल कितने आए बेटा?
2, मतलब C4H12 में कितने होंगे 2। अब जरा बेटा दूसरा एग्जांपल उठा लो, ये आपका फर्स्ट हो गया, दूसरा उठा लो बेटा। दूसरा एग्जांपल उठाया मैंने C5H12, DU इसका भी 0 है बेटा। अब जरा बनाओ पहले सिंगल बॉन्ड से 1 2 3 4 5, पहले 5 की चेन बनाओ, 5 का तो एक ही बनेगा बेटा। अब देखो दूसरा, अब 4 की चेन बनाओ, 1 2 3 4। अब देखो बेटा कहीं से भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, 4 की बनेगी, 1, ये आपका 2 हो गया बेटा, ठीक है। अब तीसरा क्या बन सकता है, इसको हटा के यहाँ लगाओगे तो इसका ही सेम बन जाएगा, तो मतलब भाई ये नहीं बनाना। इसके बाद इसको यहाँ लगाओगे तो पहले वाला बन जाएगा, ये भी सेम। तो अब तीसरी कंडीशन क्या आती है, कार्बन चेन कितने की बनाओ बेटा, 3 की। कितने की बना लो बेटा, 3 की। ये लो भाई साहब कहीं से भी सेलेक्ट कर लो, 3 की बन जाएगी। तो ये तीसरा आइसोमर हो गया। तो बताइए बेटा 3 बन सकते हैं C5H12 में ओपन चेन, मतलब एल्केन में कितने आइसोमर बन सकते हैं स्ट्रक्चरल, 3। अब देखो पेपर में ऐसे पूछेगा कि बताओ 1 और 2 में क्या रिलेशन है। पहले आपसे बनवा लिए, फिर पूछेगा 1 और 2 में क्या रिलेशन है। तो ये कार्बन चेन कितने की है, 5 की। ये कितने की है, 4 की। तो 5 से 4 में जाता कौन सा बन गया, 1 और 2 में क्या रिलेशन है, चेन आइसोमर। कौन सा रिलेशन है बेटा, चेन आइसोमर। अब देखो 4 से फिर बोलेगा कि बताओ 1 और, मैंने बोला 1 और, सॉरी मैंने आपसे पूछा 2 और थर्ड में बताइए क्या रिलेशन है। ये 4 से किस में जा रहा है, 3 में। तो ये भी कैसा आइसोमर है बेटा, चेन आइसोमर। और टोटल कितने बनेंगे, अगर टोटल पूछेगा आपसे, बोलो टोटल पॉसिबल कितने बने बेटा, 3। इसी तरीके से आप तीसरा एग्जांपल ले सकते हो बेटा C6H14, DU 0 है बेटा, क्योंकि हम एल्केन की बात चल रहे हैं। मिनिमम पहले सबसे मैक्सिमम जो कार्बन दिया होता है उसी की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते हैं। जरा बनाओ बेटा इसका 1 1 2 3 4 5 6। दूसरा बनाओ बेटा जरा, अब 5 की चेन लेना स्टार्ट करो, एक एक कम करके। ये बेटा 5 और यहाँ लगा दो C, 2 बन गए। तीसरा क्या बन सकता है इसका, जरा बताना बेटा, C C C C। इसको यहाँ एक दूसरे से कोई भी मैच नहीं होना चाहिए, सारे सिंगल बॉन्ड के बनेंगे। आप हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर लो, आपका आंसर हो ही आएगा। कभी आप सोचो कि सर आप वैलेंसी पूरी नहीं करे, बेटा हाइड्रोजन है, हाइड है वो, समझ जाओ, ठीक है। 1 2 3 हो गया बेटा। अब इसके बाद अगर तुम इस ग्रुप को यहाँ लगाओगे तो बेटा ऊपर वाला सेम हो जाएगा, अगर इसको यहाँ लगाओगे तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो मतलब ये अब बनने वाला नहीं है। अब 5 के बाद 4 में आ जाओ, 1 2 3 4, 5 कार्बन की चेन, 4 हो गया बेटा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ दोनों CC लगा दो, लगा दिया बेटा, ये अलग हो गया 4 में। तुम कहीं से भी सेलेक्ट करो, 4 की चेन बनेगी, 5 C C C C। इस CH3 को बेटा एक इधर ही रखो, इसको हटा के इस पे लगा दो, ये भी देखो 4 का बन गया। अरे बना नहीं बना बेटा, ये भी 4 का। अब देखो कोई और बन सकता है 4 का, अगर इसको हटा के यहाँ लगाओगे तो इसका सेम बन जाएगा, इसको हटा के यहाँ लगाओगे तो ऊपर वाले का सेम बन जाएगा। मतलब अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 6 की बात करें बेटा, 6 क्या बन सकता है, 3 कार्बन की चेन बनाओ जरा, बना दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, 3 की बन गई बेटा। अब तुम इसको चौथे ग्रुप को भी जहां भी लगाओगे, मान के चलो यहाँ लगाओगे, इसका सेम हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई आपका एक दूसरे का सेम बन जाएगा। इसके बाद इधर लगाओगे, इसके बाद इसको इधर लगाओ, कहीं भी लगाओ तुम्हारा सेम, क्योंकि बीच तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी ऑलरेडी वैलेंसी कितनी हो रखी है, 4। तो यहाँ तो नहीं, तो 3 का बेटा कोई नहीं बनेगा। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे इसमें, 5। अब मैं आपसे पूछूंगा टोटल, तो चलो मैंने यहाँ 5 बना दिए, कितने बना दिए बेटा, 5। और कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिख ही नहीं रही, अगर आपको दिख रही है तो बेटा बताइए, ठीक है। चलो मैं आपसे पूछूंगा 1 और 2 में क्या रिलेशन है, तो क्या आंसर दोगे आप। ये 6 की थी, 5 में कन्वर्ट हो गई, तो क्या बोलोगे, चेन आइसोमर। फिर मैंने बोला आपसे बताओ 2 और 3 में क्या रिलेशन है। ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 की, ये भी 5 की है। यहाँ मिथाइल ग्रुप पहले यहाँ था, अब यहाँ पोजीशन चेंज कर दी, तो ये बेटा पोजिशनल आइसोमर। ऐसे आपसे पूछा जाएगा बेटा, समझे। तो आपको बेटा पहले टोटल भी बनवा सकता है, और बनवाने के बाद ऐसे रैंडमली बोलेगा 2 और 3 के बीच में क्या होगा, या आपको गिवन करके दे देगा और एक एक करके पेयर बना के बोलेगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ऐसे रिलेशन भी हमें आना चाहिए। टोटल तो हमारे बेटा आ जाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। आई थिंक मुझे उम्मीद है आपने बेटा एल्केन के सीख लिए। अब थोड़ा एल्कीन के ऊपर बात कर लेते हैं, फटाफट इसको नोट करो बेटा, ऐसे बना लेना बेटा। C7H जो भी है एल्केन का बना ले, 7 कार्बन का 8 का बना के देख लेना, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस करने के लिए आप बना सकते हो।
अभी हम बात करने वाले हैं बेटा अब एल्कीन के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे? एल्कीन के अंदर। तो एल्कीन के अंदर कैसे बनाएंगे बेटा? अगर एल्कीन आ जाए, ठीक है, एल्कीन या फिर एल्काइन, दोनों को एक साथ खत्म करेंगे बेटा। पहले मैं एल्कीन का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैंने बोला था मिनिमम कितनी कार्बन चाहिए बेटा आपको? 4, 3 में नहीं बनेगा, ठीक है, इसका भी। तो C4H8 लिया, मतलब कार्बन का डबल DU कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेता हूँ एल्काइन का। मैं इधर वाले पार्ट में एल्काइन कर लेता हूँ हाथों हाथ। एल्काइन, एल्काइन का इसी एग्जांपल को लिखा C4H6। बेटा ये एल्काइन है, इसमें DU कितना हो गया? इसमें DU कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है बेटा। तो इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड के बना सकते हैं और डबल बॉन्ड के भी। चलो एल्कीन और एल्काइन हम दोनों देख लेंगे बेटा। अगर DU 1 है तो सीधी सी बात है एल्कीन का बनेगा, एल्काइन का तो बनेगा ही नहीं। तो पहले कितने कार्बन की चेन बनानी है? 1। फर्स्ट C एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो बेटा, पर मैं कहूँगा स्टार्टिंग से लेके चलो क्योंकि हमें डिफरेंट बनाने हैं। दूसरा C डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, C 2 बन गए बेटा। तीसरा क्या बन सकता है? तीसरा बेटा अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इसको यहाँ लगाएंगे, वो पहले वाले का सेम, मतलब अब 4 के अंदर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो 3 की चेन बनाओ, 1 2 3 बेटा। चेन तो आपको तोड़नी पड़ेगी आराम में और डबल बॉन्ड अरेंज करने पड़ेंगे। जितने आइसोमर डिफरेंट बनेंगे उतना ही आंसर आपका डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी का भी ध्यान रखना, 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4 हो गई, बाकी हाइड्रोजन लगा दो, हो जाएगा। इसको यहाँ लगा दो तो सेम, इसको यहाँ लगा दो तो सेम। तो बेटा इसमें टोटल कितने बन गए? ओपन चेन के कितने बने? तो आपसे पूछेगा कि बताओ C4H8 में ओपन चेन के कितने बने? बोलो बेटा ओपन चेन के कितने आ गए? 3। अब इसका साइक्लिक भी तो बना सकते हैं। कैसे बेटा? देखो एक डबल बॉन्ड एक साइक्लिक रिंग के बराबर होता है। तो देखो C4H8 1 2, अभी बताया था रिंग चेन आइसोमर, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बेटा। देख लो कार्बन भी 4, हाइड्रोजन भी 8, ये भी तो बन सकता है बेटा। इसका ये भी तो बन सकता है फिफ्थ वाला। 3 की साइक्लिक रिंग बना दो, CH3 लगा दो, क्योंकि एक साइक्लिक रिंग है, डबल बॉन्ड तो 2 साइक्लिक रिंग के बनेंगे। तो बेटा टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 3 + 2 = कितना हो गया बेटा? 5। कितना हो गया बेटा? 5। इस तरीके से। चलो अब एल्काइन में देखते हैं बेटा DU कितना हो गया। पहले ओपन चेन से बनाएंगे बेटा हमेशा, 1 2 3 4। 2 डबल बॉन्ड हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं बेटा। दूसरा क्या बनाओ? दूसरा वाला हम क्या बना सकते हैं? C, इनको अल्टरनेट भी लगा सकते हैं। एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? डिफरेंट, तभी हमारा आंसर आएगा। और कोई कंडीशन बनती? चलो 3 की चेन बनाते हैं बेटा, 1 2 3। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब बीच की कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 5, मतलब 3 के अंदर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तुम सोचोगे चलो सर ऐसे बना लेते हैं, यहाँ लगा दो, तो बेटा अभी भी गलत है। समझ गए? नहीं बनेगा, समझे? तो अब ये बेटा बनेगा किसमें? अब ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। देखो C C C C, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो, लगा दिया बेटा। दूसरा कैसे बनाएंगे? फोर्थ वाला बोलो, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। जरा फिफ्थ बनाओ। अब देखो 3 कार्बन की चेन बना लो बेटा। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी वैलेंसी कितनी हो रही? 5। ये भी नहीं बनेगा, मतलब ना तो 3 का इसका बनेगा और ना ही इसका बनेगा। तो बेटा 2 तो इसमें बनेंगे एल्कीन के और 2 बनेंगे एल्काइन के, 2 डबल बॉन्ड अगर आ जाए। अब फिफ्थ वाला साइक्लिक भी तो बन सकता है, एक साइक्लिक रिंग डबल बॉन्ड और एक इसके अंदर लगा दो, ये भी तो बन सकता है बेटा। उसके बाद 6 नंबर का क्या बना सकते हैं? 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग, यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 लगा दो, ये भी तो बन सकता है। इसके बाद दूसरा क्या बन सकता है? इस डबल बॉन्ड के पास हम CH3 को लगा दें, ये भी तो बन सकता है। देखो बेटा अगर इसके बाद तुम इसको यहाँ लगाओगे तो सेम हो जाएगा, ये भी सेम, ये भी, ये वाला भी सेम, और जो आगे बनाओगे वो भी सेम, और तुम इसको हटा के यहाँ लगाओगे तो ऊपर वाला सेम। तो बेटा हमें वो बनाना है जो एक दूसरे के साथ ज्योमेट्री सेम ना दिखाए। तो बेटा टोटल कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 और ये वाला आपका हो गया बेटा 7। तो टोटल कितने बनेंगे इसमें? टोटल कितने बनेंगे? 7। किस किस के बनेंगे बेटा? अगर तुम इसमें लिखना चाहो तो सबके अलग अलग करके लिखो बेटा। 2 तो बनेंगे इसके डबल बॉन्ड के DB, 2 किसके बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के TP, और 2 1 2 3 और 3 बनेंगे इसमें बेटा साइक्लिक। तो टोटल कितना होगा बेटा? 7। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ C4H6 में ट्रिपल बॉन्ड के कितने? तो ट्रिपल बॉन्ड के कितने आ रहे हैं? 2। डबल बॉन्ड के कितने आ रहे हैं? 2। साइक्लिक के कितने बनेंगे? 3। और जो टोटल पूछेगा तो 7।
तो जैसे बोलेगा हमें वैसे वैसे चलना है बेटा। फटाफट नोट करो, एक एग्जांपल और कर लेते हैं और ये आइसोमर पूरा हमारा खत्म। अब तुमसे रिलेशन भी पूछ सकता है 1 और 2 में क्या रिलेशन है। देखो दोनों डबल बॉन्ड पास में, अब अल्टरनेट हो गए, पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि कार्बन चेन दोनों की सेम है। इसको पूछेगा बताओ 2 और 3 में क्या रिलेशन है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अभी बताया था फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जा रहा है तो फंक्शनल। फिर बोलेगा बताओ 3 और 4 में, 3 और 4 में क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन आइसोमर। आपसे पूछेगा 1 और 5 में क्या रिलेशन है, तो 1 5 रिंग चेन बनेगा। ऐसे पूछ सकता है 1 6 में क्या रिलेशन, रिंग चेन। आपसे बोलता है 1 7 क्या है, रिंग चेन। ऐसे बेटा सबके अंदर रिलेशन। इसमें पूछेगा इन दोनों में क्या रिलेशन है, कार्बन चेन 4 से 3 में जा रही है तो चेन आइसोमर बन गया। तो बेटा वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आपको बेटा सबसे पहले आपको डी निकालना है और उसी हिसाब से आपको आंसर लेके चलना है। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक लास्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर कल देखेंगे। उसके बाद मैंने दिया C5H10, क्या दिया C5H10, और बेटा मैंने यह बनाया C5H8 इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा इसमें DU कितना आ रहा है, इसका DU कितना आएगा बेटा, जो बोलो 2। ठीक है, और इसका DU कितना आएगा बेटा 1, कितना आएगा 1। चलो करें स्टार्ट बेटा, देखते हैं। बनाइए इसका नंबर 1। सबसे पहले बेटा DU 1 है, कार्बन चेन 5, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो। स्टार्टिंग से लगाने के लिए मैंने बोला हमेशा 2, फिर अल्टरनेट आगे बढ़ाते, पोजीशन चेंज करते चले जाओ 2। अब तुम इसको अगर यहाँ लगाओगे, इसको यहाँ लगाओगे तो डिफरेंट होगा, सेम होगा, इसी का सेम बनेगा। तुम अगर इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो इसी का सेम बन जाएगा बेटा, तो इसका नहीं बनेगा। इसके बाद इसको यहाँ ले जाओगे तो फर्स्ट वाले का सेम। तो अब 4 की चेन बनाओ, 1 2 3 4, ये लगा दो। इस डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दो, एक बन गया बेटा। 4 C डबल, इसको हटा के अगली पोजीशन पे शिफ्ट कर दो, ये आ गया बेटा, 2 हो गए। अब तुम बेटा इसके बाद क्या बना सकते हो, फिफ्थ वाला C डबल बॉन्ड C और बेटा C। अब तुम इसको यहाँ लगा लो, यहाँ लगा, दोनों का सेम ही आएगा बेटा। इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ लगा लो तो इसका सेम बनेगा, या इसको यहाँ लगा लो तो इसका सेम बनेगा। मतलब अब ये देखो ये तीनों डिफरेंट है बेटा, समझ गए, 3 बनेंगे बेटा इसमें 4 के। अब जरा 3 की बना के देखो बेटा, 6, 3 की बना के देखो, 1 2 3 4 5, तो बेटा इसमें कहीं डबल बॉन्ड लगा ही नहीं सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, तो 3 में नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड अब साइक्लिक रिंग के बनाएंगे। तो पहले साइक्लिक रिंग कितने की बन सकती है, 5 मेंबर की। एक दूसरी कितनी बन सकती है बेटा, 4 की। कितने की बना लो बेटा, 4 की। और उसके ऊपर, अरे फिर से 5 की बन रही है यार, क्या हो रहा है, 4 की ऊपर लगा दो बेटा CH3। इस CH3 को कहीं भी लगा लो एक जैसा ही दिखेगा। उसके बाद ये कितने की बन सकती है बेटा, 3 की, 2 कार्बन की चेन। फिर देखो बेटा, अब दोनों एक जगह अलग अलग भी तो लगा सकते हो दोनों कार्बन को, ऐसे, इसको ऐसे भी तो लगा सकते हो बेटा, ये भी बनेगा। इसको यहाँ लगाओ सेम। तो बताओ बेटा टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने बने बेटा, टोटल कितने बने 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ऐसे पेपर में पूछेगा। अब जरा ट्रिपल बॉन्ड के बनाना स्टार्ट करो बेटा। 5 कार्बन की चेन नंबर 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड कंटिन्यूस लगा दो, लगा दिया बेटा। दूसरा एग्जांपल बनाओ इसका, C, एक को छोड़ो एक को रखो आगे, ये आ गया बेटा। तीसरा क्या बन सकता है, अरे बेटा इसी जब प्रैक्टिस करोगे आप तभी आपको समझ में आएगा कि बनते कैसे हैं। ठीक है बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, समझे, कि बच्चे का सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, समझे बेटा। ये आ गया। अब ये क्या कर सकते हैं बेटा, और फोर्थ वाला बोलो। अब दोनों डबल बॉन्ड को बीच में भी तो ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसे भी तो ले सकते हैं बेटा। देखो कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो ये इसका सेम बन जाता है। इसके बाद अगर एक दूसरे कोई ना कोई मैच हो ही जाएगा, समझे। तो अब बेटा बनाते हैं इसमें 4 की चेन, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाओ इसमें, 1 2 3 4, यहाँ लगा दो,
दोनों डबल बॉन्ड बेटा यहाँ लगा सकते हो। कार्बन की वैलेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, 4 पूरी हो रही है। 6 वाला क्या बन सकता है, C डबल बॉन्ड को यहीं रखो, C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, ये देखो अलग हो गया। इसको यहाँ लगा दो, यहाँ दोनों का सेम आएगा। और क्या बन सकता है 7, इस वाले डबल बॉन्ड को क्या कर लो बेटा, बोलो, इस डबल बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, यहाँ भी तो लगा सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, ओहो अब गड़बड़ हो गया मामला। जैसे इसको लगाओगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5, तो ये नहीं बनेगा। और कोई बन सकता है बेटा, ठीक है, एक तो ये बन सकता है, यहाँ तो लगाओगे 5 वैलेंसी हो जाएगी और नहीं बनेगा। तो 3 में तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बनाओ बेटा ट्रिपल बॉन्ड के, 7 नंबर ट्रिपल बॉन्ड C 5 कार्बन की चेन बनाओ बेटा, पहले बना दी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, एक, दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 2, अगर तुम इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ लगाओगे तो इसी का सेम बन जाएगा, ये आपका 8 नंबर हो गया बेटा। और क्या बन सकता है, अब 4 की चेन बनाओ, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं बेटा, नो, C ये बना दिया बेटा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। इसके बाद देखो अगर तुम यहाँ लगाओगे तो कार्बन की वैलेंसी ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, समझे बेटा। तो बेटा 9 तो हमारे बन चुके हैं। और अब इसके बाद बेटा जरा हम बताते हैं इसका साइक्लिक रिंग में, फटाफट देखते बेटा साइक्लिक रिंग में कितने बनेंगे। ओपन चेन में तो बन चुके बेटा हमारे 9। बेटा इसमें हम सिस ट्रांस काउंट नहीं कर रहे, ओनली स्ट्रक्चरल ढूंढ रहे हैं। जब आपसे बोलेगा स्टीरियो आइसोमर्स तो तब आपको सिस ट्रांस भी इसमें काउंट करने पड़ेंगे, समझे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चरल ढूंढ रहे हैं जितने भी है। अब बेटा साइक्लिक रिंग के बनाते हैं इसमें, चलो साइक्लिक रिंग से स्टार्ट करते हैं। तो साइक्लिक रिंग को बनाओ बेटा, पहले कितने मेंबर की रिंग बनाओ, 5 में एक डबल बॉन्ड कहीं भी लगा लो, 1 हो गया। अब बेटा चैन को काउंट करना स्टार्ट करो, 4 में बेटा एक लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 लगा दो, एक बन गया। इसको यहाँ लगा दो तब भी सेम है। इसके बाद अगर इस डबल बॉन्ड को इसी पोजीशन में फिक्स रखो, यहाँ लगा दो, तो बेटा ये डिफरेंट बन जाएगा। अगर तुम इसको यहाँ लगाओगे तो ऊपर वाले का सेम ही बनेगा, देखो 1 2 तो 1 2 सेम हो जाएगा। इसके बाद इसका बनाओ बेटा 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का। यहाँ पर बेटा मैंने 2 कार्बन की चेन डबल बॉन्ड ऐसे लगा दिया, एक। अब इसको कैसे कर सकता हूँ, दूसरा बेटा यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन चेन, ये भी तो बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है बेटा, ये कार्बन चेन ऐसी रहे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, ये भी तो बन सकता है। बोले सर हाँ बिल्कुल ये भी तो बन सकता है, ये भी तो बन सकता है। ये जितनी पॉसिबिलिटी है सारी बन रही है। उसके बाद इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। अब इसको क्या करना है, एक एक करके हटाना है। अब देखो मिथाइल कार्बन की चेन यहाँ कितने की थी, 2 की। अब बेटा मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, एक डबल बॉन्ड ऐसे, क्योंकि यहाँ तो मैं लगा ही नहीं सकता, कार्बन की वैलेंसी ब्रेक हो जाएगी। मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ, ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे भी तो बना सकता हूँ। बोले सर बिल्कुल मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ। देखो पहले डबल बॉन्ड दोनों के बीच में था, अब डबल बॉन्ड दोनों से अलग हो गया। मैं इसको सर ऐसे भी तो बना सकता हूँ, समझे। अब इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ लगा दो तो भी सेम, इस डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दो तो भी सेम। इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी बनती है तो बेटा मेरे को बताइए। तो मेरे को कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 लिए हैं, और हमारे पास DU कितना है, 2 है। तो बेटा अभी हम इसमें बाईसाइक्लो भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो में कैसे बनेगा, मतलब 2 डबल बॉन्ड है तो 2 साइक्लिक रिंग भी तो ले सकते हैं ऐसे। ये आपका बेटा 4 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग, और यहाँ पर बेटा मैं 3 मेंबर्ड लगा दूं, एक ये बन जाएगा। ये भी तो बन सकता है बेटा। देखो बेटा इतना आसान होता तो सब बना लेते, ठीक है, कहीं ना कहीं मिस हो ही जाता है। ये हो गया बेटा, एक ये बन सकता है। अब इसको रिंग को यहाँ लगा लो, सब जगह सेम आएगा। अगला क्या बना सकते हैं बेटा, हम 3 का भी तो बाईसाइक्लो बना सकते हैं। 2 डबल बॉन्ड, इसको CH3 को ऊपर लगा दो। अब इस CH3 को यहाँ लगाओ तब भी सेम। और इसका दूसरा क्या बना सकते हैं बेटा, ऐसे भी तो बना सकते हैं बेटा। टोटल 5 कार्बन होनी चाहिए ना, तो देखो 1 2 3 4, तो एक CH3 लगेगा 5। और कुछ बन सकता है इसमें, बताइए।
5 मेंबर्ड की रिंग, 5 की तो टोटली कार्बन 5 है, तो 5 में तो आएगा ही नहीं, समझे बेटा। और क्या बन सकता है, 5 कार्बन में 2 डबल बॉन्ड, और कोई बन सकता है? 4 में यही बनेगा, और तो कुछ है कोई और पॉसिबिलिटी? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा टोटल आंसर कितना आ रहा है इसका, इसका टोटल आंसर देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यही बनेगा, और तो कोई है ही नहीं बेटा पॉसिबिलिटी। 1 2, अच्छा एक और बन सकता है इसमें आपका, ये ऐसे, ये भी बन सकता है, ये भी डिफरेंट है। ये बना लीजिए। और एक और बन सकता है बेटा अगर हम बनाना चाहें तो इसमें ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये भी बन सकता है, ठीक है बेटा। अब तुम देखो इसमें कितने बन रहे बेटा, ये पॉसिबल है बेटा, है ना, बाईसाइक्लो के भी तो बन सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब 25 आ रहे हैं, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा, 25। और कोई अगर भूला बिछड़ा रह गया हो तो बेटा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, हमने कोशिश करी है, हो ही जाता है माइंड से इसके याद, है ना, एट द टाइम याद नहीं आता, बट हमें लग रहा है कि आंसर हमारा ठीक है। और बाकी अगर इसमें टोटल पूछेगा ना, मतलब स्टीरियो आइसोमर, तो इसमें सिस ट्रांस भी देखने पड़ेंगे, तो और ज़्यादा बनेंगे। ये तो सिर्फ हमने स्ट्रक्चरल कैलकुलेट किए, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर ली बेटा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।